हेलो दोस्तों, सभी का फ्लाइंग बर्ड पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन में क्लास 10th की इंग्लिश और उसका हम चैप्टर ले रहे हैं 4। इसमें पहला पार्ट जो है वो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। ये इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण आपके प्रश्न बनते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर आपको पहले हमने प्रोवाइड करा दिया है, तो वो अभी तक आपने वॉच नहीं किया है तो आपको कर लेना है। ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक की अगर हम बात करें पेज नंबर 49 पर इस प्रकार की एक सही जोड़ी आपको देखने को मिलने वाली है। उस सही जोड़ी को मैं सोल्व करके आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ये जो जोमल दे रखा है आपको, फुल रिकॉर्ड ऑफ जर्नी अ पीरियड ऑफ टाइम, और इस प्रकार आपको इसको मिला लेना है। डायरी की अगर हम बात करें, अ बुक विद अ सेपरेट स्पेस और पेज फॉर ईच डे इन विच यू राइट डाउन, इस प्रकार आपको मिला लेना है। लॉग की बात करें, रिटर्न रिकॉर्ड इवेंट्स विथ टाइम एंड डेट्स, ये आपका लॉग हो जाएगा। वहीं मेमो का बात करें हम, या मेमोरीज भी हम इसको बोल सकते हैं, रिकॉर्ड ऑफ पर्सन ऑन लाइफ एंड एक्सपीरियंस, तो ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें अगर हम आगे, तो हियर आर सम एंट्रीज दे रखी है, तो ये ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट नहीं बनता है तो हम इसको छोड़ देते हैं और हम चलते हैं आगे। अगर इसके आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर आपके देखो डायरी, लॉग, जर्नी और मेमोर आप यहाँ से फिल कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। पेज नंबर अब 5151 पर आ जाते हैं हम। इसमें व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एने फ्रैंक, तो इसको मैं आपको पढ़ के थोड़ा बता देता हूँ। राइटिंग इन अ डायरी was a strange experience for Anne Frank because she had never written anything before in his diary, as she had received it as a gift on her 13th birthday। यहाँ तक भी आप लिखोगे तो चल जाएगा ये, और आगे भी अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो। आगे लिए चलूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड पे इसके, वाई डज एन ए वांट टू कीप अ डायरी, क्यों डायरी रखना चाहती थी एन ए? तो एन ए ऑलवेज यूज्ड टू फील लोनली एंड अपसेट एज शी हैड नो फ्रेंड्स, उसका कोई भी फ्रेंड्स दोस्त वगैरह नहीं थे। शी वांटेड टू गेट ऑल द बर्डन एंड वरीज ऑफ देयर चेस्ट, हेंस शी डिसाइड टू कीप अ डायरी। ठीक है, यहाँ तक आप लिखोगे चल जाएगा। अगला है, वाई डिड एन ए थिंक शी कुड कॉन्फिड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल, यानी लोगों के बजाय या दोस्तों के बजाय अगर हम बात करें तो ज़्यादा विश्वास वो डायरी पर कर सकती है, ऐसा उसने क्यों कहा? तो ये भी हम देख लेते हैं। एने हैड स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल टू लिसन टू हर मेंटल स्टेज, यानी लोगों की अपेक्षा अगर हम पेपर कागज़ की बात करें जो डायरी बनी होती है उसमें ज़्यादा पेशेंस, धैर्य होता है। इट वॉज ईजियर फॉर हर टू पेन डाउन ऑल हर थॉट्स एंड विशेष दैट शी हैड इन हर माइंड इन डायरी। ठीक, ये इसलिए उसको जो है ज़्यादा धैर्य किस में लगता था? डायरी में। आगे हम बात करें और ओरल कंप्रहेंशन चेक दे रखा है 51 पेज पर ही। वाई डज एन ए प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑन हर लाइफ, तो एन ए प्रोवाइड हर ब्रीफ स्केच ऑन हर लाइफ बिकॉज शी वांटेड टू डिस्क्राइब हर फैमिली, स्कूल एंड हर सेल्फ, यहाँ तक आप याद कर लोगे चल जाएगा। ठीक है, डायरी में उसने उसकी फैमिली के, स्कूल के और खुद के बारे में स्केच किया था, लिखा था, मतलब वर्णन था उसका। ठीक है, वाट टेल्स यू देन दैट एन ए लव्ड हर ग्रैंड मदर, दादी से प्रेम करती थी, किस प्रकार हम कह सकते हैं? मतलब एन ए लिव्ड एट एच एन विथ हर ग्रैंड मदर, विल हर पेरेंट्स सेटल्ड डाउन इन हॉलैंड, जब उसके पेरेंट्स यानी माता पिता हॉलैंड सेटल हो गए थे फिर भी वो किसके साथ रहती थी? ग्रैंड मदर, दादी के साथ। शी वॉज एक्सट्रीमली क्लोज टू हर ग्रैंड मदर एंड रोट अबाउट हर इन हर डायरी, वो उसकी जो दादी थी उसके बिल्कुल क्लोज नज़दीक थी और उसके दादी के बारे में डायरी में लिखती रहती थी वो। ठीक है, आगे भी अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, वैसे मैंने जहाँ तक बताया वो इनफ है। आगे बात करें हम पेज नंबर 54 की, तो इसमें भी दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर पहला, वाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड विथ एन ए, वाट डिड ही आस्क हर टू डू, तो इसमें दे रखा है मिस्टर किसिंग वाज एनॉयड विथ एन ए, यहाँ तक क्वेश्चन में से लिख लेना है आपको, बिकॉज शी वाज अ वेरी टैक्टिव गर्ल,
यानी आप समझ गए होंगे कि वो बहुत ही बातूनी लड़की थी, इसलिए वो उसके ऊपर एनॉय हो गए थे, गुस्सा हो गए थे। हर ऑफन पनिश्ड बाय हर assigning her extra homework to write essays on topics that were ये दे रखा है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो ये अगर आप ना याद करना चाहो तो आप यहाँ पर से भी देख सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन इस बार 2 नंबर के बनने हैं आपके। ब्लूप्रिंट आप अवश्य रूप से देख लीजिएगा, ब्लूप्रिंट की स्पेशली वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है सब्जेक्ट वाइज। वहीं आगे बात करें हम, हाउ डिड एन ए जस्टिफाई ही हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसे। तो एन ए जस्टिफाइड हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसे बाय clarify pointed out that she had inherited it from her mother who was also as attractive as her और even more। ठीक, यहाँ तक आप लिख लोगे चल जाएगा। डू यू थिंक मिस्टर किसिंग वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर। क्या आप सोचते हो कि जो मिस्टर किसिंग थे वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट शिक्षक थे। नो, मिस्टर किसिंग वाज नॉट एन ओवरली स्ट्रिक्ट टीचर, बिल्कुल नहीं थे। बट ही एक्सेप्टेड हिज क्लास टू मेंटेन साइलेंस एंड डिसिप्लिन। यहाँ तक आप लिखोगे चल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है इसी में। वाट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एन ए टू टॉक इन क्लास। एन एज लास्ट एसे initialed quack quack quack, said mistress chatterbox, and written in the poem showed Mr. Kissing the lighter side of Anne. He was impressed with the way she presents her arguments in a rhythmic manner. उसने एक जो ऐसे लिखा था उससे वो प्रभावित हुए थोड़े से और खुश हुए। उसके बाद उसने उनको अलाउ कर दिया है ना बोलने के लिए। ये 54 से 55 पर जो दे रखे हैं क्वेश्चन वो हम देख लेते हैं। वाज एन ए राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ अ 13-year-old गर्ल। इट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी दैट किड्स आर ऑफन नॉट considered seriously by elders. Being a 13-year-old girl, Anne thought that most people wouldn't give importance to a child perspective towards the world because they thought children were too immature to talk about worldly matters। ये यहाँ तक आप लिख लेना है। कुछ थोड़े से बड़े क्वेश्चन भी आपके देखने को मिलते हैं, इसलिए अगर आप इनको थोड़ा देखोगे तो अच्छा रहेगा। ये देर आर सम एग्जाम्पल्स, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आगे बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 3 है। वाई डज एन ए नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच ऑन हर फैमिली। डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर आर ऑन आउटसाइडर। एन ए ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हर फैमिली इन द डायरी बिकॉज शी फेल्ट दैट इट वॉज हार्ड टू मेक अदर्स realize that a teenager like that her could write about loneliness, अकेलेपन के बारे में भी लिखा उसने। all the event happening around her in a mature manner। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा। अगला जो है, हाउ डज एन ए फील अबाउट हर फादर हर ग्रैंड मदर मिस्टर Cooperus and Mr. Kissing. What does this tell about you about her? तो Anne had fond memories of her adorable father, her grandmother, Mrs. Cooperus और Mr. Kissing, her maths teacher, who had left indelible impressions of her mind and had a major impact of her life. The way she wrote about ऑल ऑफ देम इन हर डायरी, क्योंकि इन सभी का कुछ न कुछ उसके जीवन में प्रभाव पड़ा है, इसलिए उन सब के बारे में उसने लिखा। हर डायरी रिवेलेट दैट द एन ए वाज वेरी अटैच्ड टू ईच ऑफ दिस पीपल एंड वाज क्वाइट गुड एट अंडरस्टैंडिंग पीपल। ये यहाँ तक आपको लिख लेना है। वाई डज एन ए राइट इन हज
इन हर फर्स्ट essay. तो मिस्टर किसिंग हैड आस्क्ड एन to write an essay on topic a chatterbox as a punishment for her talkative nature. In the essay, she wrote about the effects of being talkative and also argued that she had inherited from her mother, who was also very talkative. She justified this by saying that nobody could do anything about इनहेरिटेड ट्रेट्स। मतलब उसने जो ऐसे निबंध लिखा था चैटर बॉक्स, उसमें उसको थोड़ा पनिश किया गया था, टीचर की तरफ से ज़्यादा बोलती थी, तो उसने उसमें लिखा कि उसकी माँ भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार बोलती थी और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो भी बोलने लग गई। एन एस एस टीचर आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। इज मिस्टर किसिंग अनप्रेडिक्टेबल? हाउ? एन ए क्राइड द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर किसिंग एज एन unpredictable teacher because she felt that Mr. Kissing was indifferent towards her behavior and always rebuked her for the talkative nature। यहाँ तक आप लिखोगे चल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसको थोड़ा सा यहाँ पर इग्नोर कर देंगे। अब ये जो आपका ग्रामर आ गई है, इसको आप भी अगर आप करना चाहो तो ये यहाँ पर आपका आंसर है। ये आप ए से बी को आप अच्छे से मिला सकते हो, ये आंसर आपका पूरा सही हो जाएगा। ये यहाँ से आप मिला सकते हो। हार्ट ब्रेकिंग के सामने कौन सा आएगा? होम स्टिक, ब्लॉक हेड, ला, ओवरडू। इस प्रकार जो है आप आंसर मिला सकते हो आगे। ठीक है, ये 8 नंबर तक आपके यहाँ पर हो गए हैं। उसके बाद अब ये ग्रामर चल रही है, अगर आप इसको रोक कर देखना चाहो तो आप देख सकते हो, अदरवाइज़ हम आगे की तरफ चल सकते हैं। देखो यहाँ से इसका आंसर भी मिल गया है। ये प्लंग, इन, केप्ट बैक, मूव अप, ये सारे जो है इसके आंसर है। तो आप अच्छे से पॉज करके इसको अगर आप मिलाना चाहो, बुक में भी आप मिला सकते हो। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया है। अब थोड़े से ब्लैंक्स दे रखे थे, ये वैसे तो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, लेकिन अगर आप ब्लैंक्स के आंसर भी अगर देखना चाहो तो आप यहाँ से देख सकते हो। चलते हैं आगे। अब थोड़ा सा और मैं आपको आगे ले चलता हूँ। 58, 59 वाले यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैसे ये हमारे काम के नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो अपडेट में, तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत।